ऑर्डर 15 का रूल 4 हमारे किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि साक्ष्य प्रस्तुत ना करने पर, यानी कि किसी भी केस में अगर किसी भी पार्टी के द्वारा कोई एविडेंस पेश नहीं किया जाता तो उस केसेस में कोर्ट क्या कर सकता है। तो यहाँ पर समझिए, अगर कोर्ट ने यानी किसी पार्टी को कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला देने के लिए कोई समन्स पेश किया गया है और किसी पार्टी ने बिना किसी सफिशिएंट कारण के अपना एविडेंस पेश नहीं किया है, तो कोर्ट के पास यहाँ पर दो ऑप्शन बचते हैं कि कोर्ट क्या कर सकता है। कोर्ट तुरंत फैसला दे सकता है, तुरंत जजमेंट सुना सकता है। जो एविडेंस उस समय होंगे पर्याप्त कोर्ट के पास, उसके आधार पर कोर्ट तुरंत जजमेंट सुना सकता है। ऑप्शन 2 कोर्ट के पास होता है कि वो इशू फ्रेम करके अगली तारीख दे सकता है। कोर्ट को लगता है कि इशू प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं हुए हैं या फिर कुछ और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो उस केसेस में कोर्ट क्या करेगा, इशू फ्रेम करेगा और रिकॉर्ड करेगा और अगली तारीख दे देगा, ताकि उस तारीख को प्रॉपर्ली एविडेंस लाया जा सके और उनकी इस पे केस को डिस्पोज किया जा सके। तो ये था हमारा रूल 4 और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप आगे देख सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो अपन वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर पे, ठीक है। ऑर्डर 15 में आपको पढ़ा रहा था और रूल 3 तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। उनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। रूल 3 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो हम रूल 4 पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 4 हमारा बात करता है कि साक्ष्य प्रस्तुत ना करने की स्थिति में कोर्ट क्या कर सकता है, यानी कि किसी पार्टी की ओर से कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाता है तो उस केसेस में कोर्ट के पास क्या पावर है, क्या करेगा कोर्ट। चलिए समझते हैं, वन लाइनर से समझते हैं पहले कि रूल 4 के अनुसार यदि फाइनल डिस्पोजल के लिए जारी समन्स पर कोई पक्ष बिना उचित कारण के अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो न्यायालय तत्काल निर्णय सुना सकती है या फिर आवश्यक समझे तो मुद्दे तय कर सकती है और आगे की सुनवाई स्थगित कर सकती है। समझिए आगे क्या कह रहा है कि अगर कोर्ट समन्स अंतिम फैसला फाइनल डिस्पोजल के लिए जारी किया हो, यानी कि आज केस को पूरा सुनकर फैसला देना है, ठीक है, और किसी पार्टी ने बिना उचित कारण यानी कि विदाउट सफिशिएंट कॉज अपना एविडेंस पेश नहीं किया, तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन निकलेंगे। ऑप्शन 1 हमारा है कि कोर्ट तुरंत फैसला सीधे जजमेंट सुना सकती है, मतलब जो एविडेंस रिकॉर्ड पर फिलहाल उपलब्ध होंगे प्रेजेंट में उसी के आधार पर फैसला दे देगी। और ऑप्शन 2 कोर्ट के पास होगा कि इशू फ्रेम करके अगली तारीख देना, मतलब कि अगर कोर्ट को लगता है कि इशू प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं हुए हैं या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए कोर्ट को, तो कोर्ट इशू फ्रेम करेगी, उन्हें रिकॉर्ड करेगी और आगे की तारीख दे सकती है ताकि आवश्यक एविडेंस लाया जा सके, यानी इशू तय कर आगे की सुनवाई को स्थगित कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं कि आगे एविडेंस लाया जा सके। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल इजी करके लिखा है मैंने, बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा डाल दिया है, उसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा ईजी करने के लिए मैंने लिख दिया था। और चलिए आगे समझते हैं। विदाउट सफिशिएंट कॉज का मतलब समझिए कि अगर पार्टी जानबूझकर एविडेंस नहीं लाई है या फिर बेवजह डिले कर रही है तो कोर्ट सख्ती अपना सकती है, ठीक है। लेकिन अगर बीमारी, रिकॉर्ड उपलब्ध ना होना या कोई जेन्युइन कारण है तो कोर्ट नरमी भी दिखा सकती है। एक एग्जांपल से मैं आपको ये पूरा रूल क्लियर कर देता हूँ कि राम ने रिकवरी सूट फाइल किया, आज की तारीख फाइनल डिस्पोजल के लिए लगाई। राम को अपने गवाह लाने थे लेकिन वह बिना किसी पर्याप्त कारण के नहीं लाया और कोर्ट कर सकती है। अब यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट तुमने मौका गवा दिया है, अब जो एविडेंस है उसी पर फैसला होगा और तुरंत जजमेंट दे सकती है। तो ये था हमारा रूल 4। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट करिए और पूछिए। और वीडियो मेरी पसंद आती हैं, वही ऑर्डर रूल जितने भी मैंने पढ़ाए हैं पसंद आते हैं तो एक सब्सक्राइबर तो बनता है, एक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपसे पॉसिबल होता है। तो नहीं है, पसंद नहीं आ रहा है, कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो मेरे को कमेंट करके बताइए क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि ऑर्डर 15 का रूल 4 हमारे किस बारे में बात करता है। ये बात करता है कि साक्ष्य प्रस्तुत ना करने पर, यानी कि किसी भी केस में अगर किसी भी पार्टी के द्वारा कोई एविडेंस पेश नहीं किया जाता तो उस केसेस में कोर्ट क्या कर सकता है। तो यहाँ पर समझिए, अगर कोर्ट ने समन्स दिया है पार्टियों को अंतिम फैसला डिस्पोजल के लिए, फाइनल डिस्पोजल के लिए, यानी किसी पार्टी को कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला देने के लिए कोई समन्स पेश किया गया है और किसी पार्टी ने बिना किसी सफिशिएंट कारण के अपना एविडेंस पेश नहीं किया है, तो कोर्ट के पास यहाँ पर दो ऑप्शन बचते हैं कि कोर्ट क्या कर सकता है। कोर्ट तुरंत फैसला दे सकता है, तुरंत जजमेंट सुना सकता है। जो एविडेंस उस समय होंगे पर्याप्त कोर्ट के पास, उसके आधार पर कोर्ट तुरंत जजमेंट सुना सकता है। ऑप्शन 2 कोर्ट के पास होता है कि वो इशू फ्रेम करके अगली तारीख दे सकती है। कोर्ट को लगता है कि इशू प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं हुए हैं या फिर कुछ और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो उस केसेस में कोर्ट क्या करेगा, इशू फ्रेम करेगा और रिकॉर्ड करेगा और अगली तारीख दे देगा ताकि उस तारीख को प्रॉपरली एविडेंस लाया जा सके और उनकी इस पे केस को डिस्पोज किया जा सके। तो ये था हमारा रूल 4 और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप आगे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।